नमस्कार दोस्तों, आज हम निखिलम विधि से गुणा भाग 6 पढ़ेंगे, जिसमें आधार 100 होगा और एक संख्या आधार से कम होगी और दूसरी आधार से अधिक होगी। तो इस प्रकार के गुणा हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे 97 इंटू 104, यानी ये आधार से कम है और ये आधार से ज़्यादा है। तो इसका आधार लेंगे 100, आधार में लिख देंगे इनके 100, फिर संख्या और विचलन। संख्या में लिखेंगे 97 और 104। अब 97 का विचलन, 97 आधार से कम है तो माइनस, और कितने कम है 3 कम है तो लिख देंगे 0.3। और 104 अधिक है, अधिक के लिखेंगे प्लस, और कितने अधिक है 4 अधिक है इसलिए लिख देंगे 0.4। फिर पहली संख्या 97 और दूसरी संख्या का विचलन प्लस 0.4। फिर दोनों विचलन -0.3 गुणा 0.4। अब 97 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 101 और इधर -3 का गुणा -4 से करेंगे तो -12। जब इस तरफ माइनस की संख्या हो तो इस तरफ से एक संख्या हम एक हाथ से लेंगे। जब यहाँ से एक हासिल इधर देंगे तो यहाँ बचेगा 100, यानी 101 में से एक हासिल दे देंगे तो यहाँ 100 बच जाएगा। और एक हासिल आती है उसके आधार के बराबर, तो हासिल आएगी यहाँ 100 और ये -12 ही, फिर ये 100 लिखेंगे। अब 100 में से 12 घटाएंगे तो 88, तो 10,088 97 को 104 से गुणा करने पे आएंगे। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है 107 इंटू 92। तो इसका आधा लिखेंगे, ये आधार 100, फिर लिखेंगे संख्या, विचलन, संख्या में लिखेंगे 107 और 92। अब 107 का विचलन लिखेंगे, ये आधार से अधिक है इसलिए प्लस, और कितने अधिक है 7 अधिक है, लिख देंगे इसका विचलन 0.7। और 92 कम है तो लिखेंगे माइनस, और ये कितने कम है 100 से 8 कम है तो -0.8। फिर हल करेंगे, पहली संख्या 107, दूसरी संख्या का विचलन -0.8, फिर विचलन का गुणनफल 0.7 गुणा -0.8। अब 107 में से 8 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, और इधर 7 का गुणा -8 से करेंगे तो 56, माइनस के 56। अब यहाँ माइनस की संख्या है तो माइनस संख्या, तो इधर से हम एक हासिल देंगे, तो इधर से हासिल एक देंगे तो यहाँ 99 की जगह बचेंगे 98, 98, और इधर एक हासिल आएगी उसके आधार के बराबर, आधार है 100 और -56 लिख देंगे, ये 98। 100 में से 56 घटाएंगे तो 44। अगर 107 को 92 से गुणा करेंगे तो 9,844 गुणनफल होगा इनका। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है 112 गुणा 88। तो इसका आधा लिखेंगे, आधा इसका भी 100 हो जाएगा। फिर लिखेंगे संख्या, और विचलन। संख्या में लिखेंगे 112 और 88। अब 112 आधार से अधिक है
इसलिए प्लस, और ये 12 अधिक है तो प्लस 12 लिख देंगे। अब 88 कम है तो माइनस, और ये 100 से 12 कम है तो इसका विचलन हो जाएगा -12। फिर पहली संख्या 112 है, दूसरी संख्या का विचलन -12 है। फिर पहली संख्या का विचलन 12 है, दूसरी संख्या का विचलन -12 है। 112 में से 12 घटाएंगे तो 100, और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो ये -12 को -12 से गुणा करेंगे तो माइनस के 144। अब यह माइनस की संख्या है तो यहाँ से हासिल देंगे। जब यहाँ से एक हासिल देंगे तो यहाँ पे आएगा 100। 100 में से 144 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ से 2 हासिल लेंगे कि 2 हासिल आएगी तो आधार के दुगने के बराबर आएगी तो 200 आ जाएगी, तो 200 में से 144 घट सकते हैं, इसलिए यहाँ से हमें 2 हासिल देनी पड़ेगी। जब 100 में से 2 हासिल देंगे तो यहाँ बचेगा 98, और यहाँ हासिल आएगी 200। एक हासिल 100 के बराबर, 2 हासिल 200 के बराबर, और 3 हासिल 300 के बराबर, और 144। अब ये 98, अब 200 में से 144 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा, 9856। इसका चौथा सवाल है 91 इंटू 101, 91 इंटू 101। तो ये भी दोनों संख्या है, आधार 100 के पास में दोनों का आधार होगा 100। फिर लिखेंगे संख्या और विचलन। संख्या में लिखेंगे 91 91 और 101। अब 91 का विचलन होगा -09, क्योंकि आधार यानी 100 से 9 कम है इसलिए -09, और ये अधिक है इसलिए +01। 101 अधिक है तो +01 लिख देंगे। फिर पहली संख्या 91 प्लस दूसरी संख्या का विचलन +01, 91 और दूसरी संख्या का विचलन। फिर पहली संख्या का विचलन -09 गुणा 01। 91 में 1 जोड़ेंगे तो 92, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो -09। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ बचेगा 91, और 1 हासिल आएगी 100 के बराबर, 100 -09, ये 91। अब 100 में से 9 घटाएंगे तो ये भी 91, तो 9191 आएगा।